सो वी नीड टू गेट इनटू रीजनल ट्रेड ब्लॉक। हमारे सब की कंट्रीज के इंटरेस्ट में है कि एक वाइब्रेंट ट्रेड ब्लॉक। सार्क रीजन में मुश्किल से 4% हो रहे हैं, दूसरे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में अगर आप देखें तो वो 16 से 60% तक हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि 16% भी हो जाए तो 4 गुना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, आपकी ट्रेड बढ़ता है, एंड उसमें सबको, इंपोर्टिंग कंट्री को भी फायदा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री को भी फायदा है। एंड आई बिलीव कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट कैन इंक्रीज टू इंडिया। इट्स अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, मिडिल क्लास ग्रो हो रहा है, इकॉनमी ग्रो हो रही है, एंड देयर इज अ पोटेंशियल। बट द की इज कि ना सिर्फ गवर्नमेंट्स ने तो चले ये हो रहा है, MFN स्टेटस होगा एंड प्रोग्रेस होगी अंडर SAFTA फ्रेमवर्क, लेकिन वी एज बिजनेस पीपल, वी एज सिविल सोसाइटी, वी हैव टू प्ले अ रोल। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का रोल इसे फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि जाकर एक्चुअली उसको रियलिटी बनाना। गवर्नमेंट्स नहीं बनाती है रियलिटी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक सवाल, जिन लोगों शायद हम दोनों की उम्र तकरीबन एक है, हम एक ही ज़माने में बाहर पढ़ने गए, वापस आए। 80s में मेरा पहला एक्सपोजर था, अर्ली 80s में विद इंडियंस, जब हम बाहर पढ़ने गए, और तब से हमारे दोस्त हैं, आज भी हैं। जितने पाकिस्तानी में दुनिया भर में जानता हूँ, उतने मैं हिंदुस्तानियों को भी जानता हूँ, और हमारे ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया की वजह से हम और बहुत से हिंदुस्तानी से कहीं से दोस्ती हूँ, लेकिन जहाँ फिर मैं एकदम मैं और चाहूँ उसको आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि जहाँ नेशनल लेवल पे बात आएगी तो हम फ़ौरन हमारी सेंटिमेंट्स, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हम मिल रहे हैं, दोस्तियाँ भी हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे हम बात नहीं करेंगे। देखिए, नेशनल लेवल, नेशनलिज्म या जो भी अपने कौम के मौक़िफ़ है, एंड आई थिंक नेशनलिज्म इज़ अ गुड थिंग एंड वी शुड डेफिनेटली हैव इट। हमारी अगर आपकी दोस्ती है तो सर्टन लेवल्स पे हम सर्टन इश्यूज पे हम अग्री करेंगे, सर्टन वी कैन अग्री टू डिसएग्री ऑन देम, एंड विच इज़ परफेक्टली फाइन। इंसानियत यही होती है कि आपकी डाइवर्सिटी, जब आप बात करते हैं सोसाइटी की, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इट्स अबाउट डाइवर्सिटी। आपके अलग होना, कोई जीन टी शर्ट में भी घूम रहा है, कोई अपनी टोपी में, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में भी घूम रहा है, कोई हिजाब में जा रहा है, कोई जा रहा है, एंड इट्स दैट इज डाइवर्सिटी। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी में ही सोसाइटी की स्ट्रेंथ आती है। एक सब सिर्फ जीन्स टी शर्ट या सब सूट टाई पहन के या उस माइंडसेट में रहेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। डाइवर्सिटी में आता है, और ये इनटॉलरेंस जो है within the society is not amongst only the religious extremists, it's amongst the liberals as well, because they have to tolerate people with different mindsets. That is how acceptance आती है within this, and इसी तरह nation prosper करता है. So I think as far as India Pakistan is concerned, it's fine to disagree with our friends. Absolutely, we should, absolutely, it's fine, and we should have the maturity in ourselves. Mature disagreement on both sides. Absolutely, मतलब वो बिला वजह की इमोशनल नहीं, that is nonsense, and that should never, यही तो है, that is the main. अगर ये हम कर सके तो despite of our differences we can progress, and we should progress. दुनिया भर में हो रहा है, हम क्यों नहीं करें? Why should we isolate ourselves? आप इंडिया की बात करें, during worst of crisis on Kashmir issues, throughout Middle East में जो हम कहते हैं हमारे मुस्लिम ममालिक कंट्रीज है, उन्होंने फुल फ्लेज उन्होंने ट्रेड की थी विद इंडिया। किसी ने कोई नहीं कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्रेड इज अ ग्राउंड रियलिटी इन ऑल सिचुएशन, एंड वी शुड डेफिनेटली डू इट। मतलब तारीख में ये है कि जंगें भी होती रहेंगी, लेकिन धंधा पीछे चलता रहेगा। जी हाँ, पाकिस्तान इंडिया में एक एडवांटेज ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज पीपल टू पीपल इज अ फ्रीक ऑफ नेचर। आप मिडल ईस्ट में देख लें, आप बॉल्कन्स में देख लें, आप कॉकसिस में देख लें, आप अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ जो हेट्रेड होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं ना, ये पीपल टू पीपल लेवल पर आ गए हैं। आप कभी भी आप नहीं देखेंगे एक इजरायली और एक पैलेस्टाइन यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, कभी नहीं होगा, क्योंकि उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो दे हैव ट्रिकल्ड डाउन टू पीपल लेवल, इंडिविजुअल घर घर पहुंच गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान में ये नहीं हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पब्लिक में नहीं हुआ है। और बॉल्कन्स में चले, बॉस्नियन सर्ब्स का आप देख ले, वहां भी नीचे तक चले गए। अफ्रीका में ट्राइबलिज्म होती है, वहां इट हैज एनिमोसिटीज हैव ट्रिकल्ड डाउन टू इंडिविजुअल लेवल, मतलब बच्चे के हाथ में। जी। इंडिया एंड पाकिस्तान में ये नहीं हुआ है, एंड आई फील कि ये इट्स अ लीडरशिप फेलियर ऑन बोथ द साइड्स, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान के। पिछले 60 साल में इन्होंने ये जो ग्राउंड स्वेल, एक गुडविल है, इसको आपने टेंजिबल रिजल्ट्स में नहीं किया है। इफ वी हेंस यू सी साउथ एशिया, इट हैज मोर पॉवर्टी देन अफ्रीका,
ओके हेल्थ इंडिकेटर्स देख ले, एजुकेशन इंडिकेशन आप देख ले, जेंडर देख ले, सो मेनी थिंग्स ओके, उसमें हमने प्रोग्रेस नहीं किया. दिस इज द फेलियर ऑफ लीडरशिप. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट लीडरशिप, आई डोंट जस्ट टॉक अबाउट पॉलिटिकल लीडर, आई टॉक अबाउट द सिविल सोसाइटी, यू एंड मी. ये हमारा भी फेलियर है कि हमने पिछले 60 साल में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स, कि वी हैव नॉट बीन एबल टू, हम अपने शेल में रहे, या हम गोल्फ खेल रहे थे, या हम सिगार पीकर क्रिटिसाइज करते थे, या सड़क पर मर रहे थे, हमने कहीं भी उठ के हमने आवाज उठा के कंट्रोल. एंड आई थिंक वी ओ इट टू आवर 1.5 बिलियन पीपल कि वी मस्ट डू इट. गरीब बेचारा ऑलरेडी मर रहा है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उठ के ये करें. हमारा काम है, वी आर द प्रिविलेज्ड पीपल, द ओनस लाइज विद अस. आई मीन थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तो इजाजत दीजिएगा.